नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आईटीआई सेकंड ईयर फीटर ट्रेड थ्योरी। आपको मैं बता दूं 25 अगस्त 2024 में मेरे भाई एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से आपके सीबीटी परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले भी जो है मैंने आप लोगों से बोला था यहाँ पर एनसीबीटी बोर्ड मेरे भाई सबसे ज्यादा अगर आपके प्रश्नों को सीबीटी परीक्षा में पूछता है तो रिपीटेड प्रश्न है, क्योंकि आपको भी पता है कि आईटीआई मेरे भाई एक लिमिट कोर्स है और आपने फर्स्ट ईयर का पेपर दे के आया भी है मेरे भाई, तो आपको तो इसके बारे में अच्छे से पता है कि यहाँ पर अगर हम कुछ भी नहीं पढ़ते हैं 3-4 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर ही पढ़ ले तो भी हमारा काम हो जाएगा, है ना। मैंने आपको नेमी पैटर्न पे आधारित मेरे भाई अगर मैं बात करूं तो अभी जो है आपका 40 से 50 प्रश्न मेरे भाई रुका हुआ है। बाकी मैंने नेमी पैटर्न का भी मेरे भाई सभी प्रश्न आपको हल करा दिया है। अब यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर का पेपर आपको हल कराने वाले हैं। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी भाई चैनल पे पहली बार हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट की जानकारी मिल सके। अब यहाँ पर देखिए अजय कुमार सरोज इनका नाम है और ये फीटर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और 25 अगस्त 2024 के सीबीटी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सा चार्ट विनिर्माण के दौरान निष्पादित गतिविधियों का जो है ग्राफिक प्रतिनिधित्व दिखाता है। कर रखा कि कौन सा चार्ट जो है विनिर्माण के दौरान निष्पादित गतिविधियों का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व जो है दिखाता है। तो ये जो है आपका कौन दिखाता है, प्रक्रिया चार्ट जो है आपका दिखाता है। तो आंसर आपका यानी कि प्रोसेस चार्ट, तो आंसर आपका डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात किया जाए साथियों तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। और ये प्रश्न मेरे भाई अगर आप बात करोगे ना तो कई बार जो है एनसीबीटी बोर्ड ने इस प्रश्न को रिपीट कर रखा है और ये प्रश्न मेरे भाई आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी पूछ रखा है ना। अब यहाँ पर देखिएगा कर रखा कि चित्र में दर्शाए गए पाइपलाइन प्रतीक का नाम क्या है। अब यहाँ पर चित्र में जो पाइपलाइन आपको यहाँ पर दिखाया गया है इस प्रतीक का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। और ये जो प्रतीक आपको यहाँ पर दिखाया गया है मेरे भाई कौन सा प्रतीक दिखाया गया है, रिड्यूसर कंसेंट्रिक जो है यहाँ पर प्रोसेस दिखाया गया। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है और इस प्रश्न को तो मेरे भाई हमारे हिसाब से सभी लोग कर ले जाएंगे। कर रखा है कि 10 mm मोटाई वाले स्टील को कठोर बनाने के दौरान भिगोने का समय कितना होता है। कहने का मतलब 10 mm मोटाई वाले स्टील को जो है हमको कठोर बनाने के लिए जो है कितने टाइम तक हमें यहाँ पर भिगोना पड़ेगा। तो कम से कम आपको यहाँ पर कितना टाइम तक, 5 मिनट तक हमें क्या करना पड़ता है, भिगोना पड़ता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि डबल एक्टिंग सिलेंडर चित्र में यक्स से चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है कि यहाँ पर जो है इस वाले भाग का जो है आपको नाम बताना है। अगर हम यहाँ पर नाम की बात करते हैं मेरे भाई तो आप यहाँ पर देख सकते हो सीधे तौर पे अगर बात किया जाए साथियों यहाँ पर देखिए यहाँ प्रश्न क्या कर रखा है कि डबल एक्टिंग सिलेंडर में जो है यक्स से चिन्हित भाग का जो है आपको नाम बताना है। और ये प्रश्न मेरे भाई मैंने आपको जो है अगर बात करें तो नीमी पैटर्न पे आधारित जो प्रश्न आपको हमने हल कराया उसमें भी जो है मैंने आपको बताया था। तो ये जो डिनोट किया गया आपका पिस्टन राड को जो है यहाँ पर डिनोट किया गया। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न मेरे भाई कर रखा है कि पाइपों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। पाइपों का जो है वर्गीकरण कैसे किया जाता है ये जो है आपसे पूछ रखे हैं। अगर मैं पाइपों की वर्गीकरण की बात करता हूं तो ये मटेरियल के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात किया जाए तो देखिए अगला प्रश्न आपके क्या कर रहा है कि रोटेटरी फाइल का उपयोग क्या है। अब यहाँ पर रोटेटरी फाइल का उपयोग आपसे पूछ रखा है तो ये क्या करता है, डाई सिंकिंग एवं साँचे बनाने का जो है कार्य करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डाई सिंकिंग और साँचे जो है बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रोटेटरी फाइलों का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि बल की एसआई इकाई क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे भाई कितने प्रश्न यहाँ पर रिपीट किए गए हैं एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से, है ना। अब यहाँ पर कर रखा है कि बल का एसआई इकाई क्या है। बल के एसआई इकाई की बात करता हूं साथियों तो आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या क्या बन जाएगा,
बी बन जाएगा, ठीक, सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, चित्र में दिखाए गए यक्ष के रूप में चिन्हित एडजस्टेबल स्पैनर का के भाग का नाम। अब यहाँ पर स्पैनर जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इस स्पैनर का जो पार्ट आपको यहाँ पर दिखाया गया है ना, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो इसको हम क्या क्या बोलते हैं, कुनल बोलते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे कर रखा है कि कौन सी बियरिंग सामग्री रासायनिक प्रक्रिया के जो है प्रति प्रतिरोधी है। कर रखा है कि कौन सी बियरिंग सामग्री रासायनिक प्रतिक्रिया के जो है प्रति जो है क्या है, प्रतिरोधी है। तो कौन होता है, आपका टेफ्लॉन होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा कि कौन मशीन टूल को जो है सटीक रूप से संरेखित करता है। संरेखित करने का काम आपके परिशुद्धता और रिपीट स्तर का जो है काम होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कहा कि लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उद्देश्य क्या होता है। लैपिंग टूल जो आपका होता है मेरे भाई, उसमें प्रदान किया गया स्लिट का जो उद्देश्य होता है, ये क्या करता है, विस्तार के लिए आपका होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि प्रोसेस चार्ट का उद्देश्य क्या होता है। जो प्रोसेस चार्ट आपका होता है, इसका मेन उद्देश्य जो आपका होता है मेरे भाई, प्रक्रिया की जांच करने के लिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि साइन बार की विशिष्टता जो है यहाँ पर क्या होती है। साइन बार की जो है विशिष्टता जो है क्या है, तो ये जो है रोलर के केंद्र बिंदुओं के बीच की जो है दूरी को जो है प्रदर्शित करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि स्लिप गेज होल्डर में विशेष जबड़ों की एक जोड़ी का उपयोग करने का क्या लाभ है। कर रखा है स्लिप गेज में जो है होल्डर में विशेष जबड़ों की एक जोड़ी का उपयोग करने का क्या लाभ है। ये उपयोग करने की जो लाभ की बात कर रखा है मेरे भाई, ये जो है बाहरी और आंतरिक आयामों को जो है मापने के लिए हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगले प्रश्न पे बात किया जाए तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है। अब यहाँ पर जो चित्र में दिखाया गया यक्ष से चिन्हित भाग का आपसे नाम पूछ रखा है मेरे भाई, उसका जो है आपको यहाँ पर जवाब देना है। तो सबसे पहले तो अगर आप आंसर की बात करोगे तो ये जो है आपका क्या दिखाया गया है, टेम्पलेट को जो है आपको दिखाया गया है, ये जो प्लेट आपकी लगी है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं और ये प्रश्न मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी मैं बता दूं साथियों, जितने भी आपके चित्र वाले प्रश्न हैं उन पे जो है आप लोग विशेष रूप से फोकस दीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बोर्ड मेरे भाई सबसे ज्यादा जो है प्रश्नों को रिपीट करता है आपके चित्र ही वाले प्रश्न। कर रखा है कि चित्र में दिखाया गया यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। और ये नाम की अगर आप बात करोगे मेरे भाई तो आपको भी पता है कि बाल है, जो है बाल बेयरिंग है ये, है ना। तो ऐसे में जो है ये क्या है, आपका बाल केज को जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर कर रखा है कि कौन सा ड्राइव बिना किसी रेगन और फिसलन के स्थिर वेग पर जो है गति संचारित करता है। तो किस पे करता है, चैन ड्राइव पे करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात किया जाए तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि कौन सी धातु कोटिंग धातु की परत को आधार धातु पर रोल करके की जाती है। तो किसका हम करते हैं, क्लैटिंग की करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात किया जाए तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि चित्र में दर्शाए गए पाइप फिटिंग आइटम का नाम क्या है। अब यहाँ पर जो पाइप फिटिंग आइटम्स आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। और ये जो आपका होता है ये क्या है, लंबी निपल होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करें तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर कर रखा कि किसी दस्तावेज का उपयोग भाग संख्या, भाग का नाम, बैच संख्या और बैच मात्रा रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। किसका क्या किया जाता है, बेंच या प्रोसेस रिकॉर्ड किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात किया जाए साथियों तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, 0.84% कार्बन स्टील किसे कहा जाता है। 0.84% कार्बन स्टील किसे कहा जाता है, हम किसको कहते हैं, पलाइड स्टील को जो है हम बोलते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करें तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए यहाँ पर जो है
यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? चित्र में दिखाया गया यक्ष से चिन्हित भाग का जो है आपसे यहाँ पर नाम पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर नाम की बात करते हैं मेरे भाई, सबसे पहले तो यहाँ पर चित्र देखते हैं। ये जो भाग आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इस भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। और ये जो भाग है आपका मेरे भाई, आपका क्या है? बाल सेपरेटिंग गेज को जो है आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कर रखा है कि चित्र में दिखाया गया जिग का नाम क्या है? चित्र में दिखाया गया जिग का जो है आपसे यहाँ पर नाम पूछ रखा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जिग के नाम की बात करूं मेरे भाई, तो ये जो है आपके जिग चैनल जिग के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करें तो अगला प्रश्न देखिए आपसे कर रखा है कि चित्र में दिखाया गया उपकरण का नाम क्या है? अब यहाँ पर देखिएगा जो चित्र में आपके उपकरण यहाँ पर दिखाया गया है, इसके जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम इसके नाम की बात करते हैं तो ये जो है आपका क्या है? इंडेक्सिंग फीचर्स को जो है आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात किया जाए तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि पावर ट्रांसमिशन में पुल्ली का फेस क्राउन क्यों होता है? कर रखा है कि पावर ट्रांसमिशन में पुल्ली का फेस क्राउन क्यों होता है? ये जो है बेल्ट को जो है केंद्रीकृत रखने के लिए होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाया गया टूथ टाइप लॉक वार्सल का क्या नाम है? कर रखा है कि चित्र में दिखाया गया टूथ टाइप लॉक वार्सल का क्या नाम है? अगर हम वार्सल की नाम की बात करते हैं मेरे भाई, तो आप तो चित्र देखकर ही बता सकते हैं। ये जो है बाहरी प्रकार का जो है आपका वार्सल है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न मेरे भाई आपसे कर रखा है कि विमान उद्योग में व्यापक रूप से एल्युमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है? कहने का मतलब जो आपका विमान होता है मेरे भाई, उसको जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है वहां पर हम क्या करते हैं? एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि ये जो है आपका क्या होता है? हल्का होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं तो कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए गेज का नाम क्या है? अब यहाँ पर जो चित्र में दिखाया गया गेज है, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम इसके नाम की बात करते हैं मेरे भाई, तो ये क्या दिखाया गया है? टेपर रिंग गेज को जो है आपको दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं तो अगला प्रश्न देखिए आपसे कर रखा है कि कौन सा वाल्व द्रव के प्रवाह की दिशा को जो है क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो आपका कौन करता है? दिशात्मक नियंत्रण वाल्व करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि सिल्वर स्मिथ के काम के लिए उपयोग किए जाने वाले फाइल का नाम बताइए। कर रखा है कि सिल्वर स्मिथ के काम के लिए उपयोग किए जाने वाले यहाँ पर फाइल का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो ये कौन सा होता है? आपका रेफरल फाइल होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि चित्र में दिखाया गया स्लिप्ड ब्रश का उपयोग करके किस सतह को जो है हम क्या करते हैं? लैप किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है जो लैपिंग करने का कार्य किया जा रहा है, ये जो है आपके वाय है बेलनाकार सतह को जो है किया जा रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करें तो कह रखा है कि चित्र में दिखाया गया यक्ष से चिन्हित भाग का जो है नाम पूछ रखा है। अब यहाँ पर जो आपसे नाम पूछ रखा है मेरे भाई, ये जो है आपका जुड़ने का जो है लिंक को दिखाया गया। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो कह रखा है कि चित्र में दर्शाए गए परिवर्तन स्थिति में जो है इलेक्ट्रोड न्यूमेटिक का पुश बटन की स्थिति का नाम क्या है ना? कह रखा है कि चित्र में दर्शाए गए परिवर्तन स्थिति इलेक्ट्रो न्यूमेटिक का पुश बटन की स्थिति क्या है? तो यहाँ पर स्थिति के बारे में आपसे पूछ रखा है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका सक्रिय स्थिति हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? डी बन जाएगा। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा कि टैली सर्फ का उपयोग क्या है? कर रखा कि टैली सर्फ का उपयोग क्या है? तो ये जो है आपका आंसर क्या बन जाएगा? सतह की बनावट मापने के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? सी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा कि प्रेशर की मीट्रिक इकाई में जो है बार क्या होता है? बार जो आपका होता है मेरे भाई, अगर आप बात करेंगे 1 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करें तो अगला प्रश्न कर रखा है कि असेंबली में डायल पिन का उद्देश्य क्या होता है? असेंबली में जो है डायल पिन का जो उद्देश्य होता है, ये क्या करता है? सही संरेखण और तेजी से जो है जुदा करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? सी बन जाएगा। अगला प्रश्न कर रखा है कि चित्र में दिखाया गया बेरिंग का नाम। अब ये जो बेरिंग आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये कौन सा बेरिंग दिखाया गया? स्व संरेखित बाल बेरिंग को जो है आपको दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि चित्र में
दिखाया गया क्लच का नाम क्या है। अब यहाँ पर जो क्लच ये दिखाया गया है इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर मैं इस क्लच की बात करता हूं तो ये जो है आपके डॉग क्लच को जो है यहाँ पर दिखाया गया, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों, जैसे ही आपका ट्रेड थ्योरी समाप्त हो रहा है ना, इसमें जो है टोटल आपके 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है 6 प्रश्न आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से और 6 ही प्रश्न आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से, और जो प्रश्न मेरे भाई वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से पूछे जाते हैं बड़े ही आसान होते हैं। अब यहाँ पर कह रखा है कि मशीनी भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें हम किसका उपयोग करते हैं, स्नेहक का उपयोग करते हैं, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर कह रखा है कि लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है, तो यहाँ पर जो है हम डेल यल से जो है दर्शाते हैं, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। अगला प्रश्न कर रखा है कि स्नेहक का उद्देश्य क्या होता है। स्नेहक जो है हम किस लिए उपयोग करते हैं, ये घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्नेहक का उपयोग करते हैं, तो आंसर आपका डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करें तो कर रखा है कि टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़े को जो है 250 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, उस धातु के टुकड़े का रंग क्या होगा, तो आप कौन सा रंग हो जाएगा, आपका भूरा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो आंसर आपका डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करें तो कर रखा है कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है। अब यहाँ पर वृत्त की परिधि का जो है आपसे सूत्र पूछ रखा है, तो आपको भी पता है मेरे भाई कि परिधि का सूत्र जो होता है 2 पाई आर होता है ना, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न देखिए कर रखा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के लिए जो सूत्र होता है क्या है। अब यहाँ पर देखिए एक ही सवाल से जो है 2 प्रश्न आपसे पूछ रखा है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर होता है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। अब देखिए ये 6 प्रश्न तो आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के थे और 6 ही प्रश्न आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कर रखा है कि मीट्रिक थ्रेडों का थ्रेड कोण कितना होता है। थ्रेड कोण जो आपका होता है मेरे भाई 60 अंश तक होता है ना। अगले प्रश्न पे हम बात करें तो अगला प्रश्न कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइप फिटिंग में 4 पाइपों को जो है समायोजित करता है, तो आपको कौन करता है, क्रॉस करता है मेरे भाई, इस तरीके से जो आपका ज्वाइंट होता है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं, कर रखा कि रिवेटेड ज्वाइंट है। रिवेटेड ज्वाइंट क्या होता है मेरे भाई, अर्ध अस्थाई होता है ना, अस्थाई नहीं होता है, ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर कर रखा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए सामान्य प्रयोजन के लिए रिवेट हेड है। अब यहाँ पर जो रिवेट हेड आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसका जो है उत्तर तो हमारे हिसाब से मेरे भाई आप लोग देखकर ही बता देंगे, ये जो है आपका काउंटर संख्या है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं साथियों, तो अगला प्रश्न देखिए आपसे कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिवेट का मुख्य भाग नहीं है। रिवेट के मुख्य भाग की बात कर रखा है, तो आपका बिंदु जो होता है, पॉइंट की जो बात रखा है मेरे भाई, ये रिवेट का भाग नहीं होता, बाकी हेड भी होता है, टेल भी होता है, सॉफ्ट भी होता है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं, तो अगला प्रश्न देखिए आपसे कर रखा है कि रिवेट्स आमतौर पर के द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं, किसके द्वारा, नॉमिनल डायमीटर के द्वारा जो है हम इसको आमतौर पर जो है यहां पर निर्दिष्ट करते हैं, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। अब देखिए साथियों, अगर मैं यहां पर बात करता हूं इम्प्लीमेंटेड स्किल का, इसके पहले आपके जो है ट्रेड थ्योरी और प्लस आपके जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और साथ में आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये तीनों सब्जेक्ट मेरे भाई आपके ट्रेड थ्योरी में शामिल है। अब एक अलग से आपका होता है इम्प्लीमेंटेड स्किल, इसमें जो है आपके 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और इस 25 प्रश्न में आपके 100 नंबर 25 क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई, 50 नंबर के होते हैं, इसमें जो है आपको 17 नंबर लाना अनिवार्य होता है। अब यहां पर देखिएगा जो प्रश्न आपसे कर रखा है कि आईटी से संबंधित कार्य के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है, कर रखा कि आईटी से संबंधित कार्य के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है, तो आपका क्या है मेरे भाई, कंप्यूटर है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गिग इकोनॉमिक का सबसे अच्छा वर्णन करता है ना, तो कौन सबसे अच्छा वर्णन करता है, ये जो है आपके एक ऐसा सिस्टम जहां कर्मचारी पार्ट टाइम या टेम्पररी नौकरियां लेते हैं, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। अगले प्रश्न में बात करें तो कह रखा है कि नौकरी पाने के लिए सबसे जरूरी स्किल कौन सी है, कह रखा है नौकरी पाने के लिए सबसे जरूरी स्किल कौन सी है, तो हमें यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंटरव्यू स्किल, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि जब
निर्माता डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करके एक बेहतर स्कूल बैग बनाने की कोशिश कर रहा है, तब विद्यार्थी को एक बैग की आवश्यकता समझाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो इसमें जो है विभिन्न बैग डिजाइन की प्लान बनाना होता है। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि ग्रीन प्रैक्टिस में कोई भी गतिविधि शामिल होती है जो आपका क्या होता है, पर्यावरण और संसाधनों की रक्षा और देखभाल करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि ईमेल लिखते समय विषय का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना क्यों महत्वपूर्ण है ना। जैसे आप किसी को जीमेल कर रहे हैं मेरे भाई, तो उसमें जो है आप किसके लिए कर रहे हैं, ये सब चीजें जो है विषय से यानी कि सब्जेक्ट लिखना बहुत ही जरूरी है। आखिर किस बेस पे जो है यहाँ पर आप जीमेल कर रहे हैं, कंपनी को यह बताने के लिए कि ईमेल किसके बारे में है ना। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे कर रखा है कि एक नियमित गैर एपीपी पर आधारित गिग इकोनॉमिक जॉब का अवसर कौन सा है। तो आपका होम कैटरिंग होता है। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करें तो यहां पर कर रखा है कि नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान यदि आप किसी प्रश्न को सुन या समझ नहीं पाते हैं तो आपको क्या कहेंगे। कहने का मतलब आप कहीं पर गए हैं इंटरव्यू देने के लिए, अगर आप मान के चलिए आपसे प्रश्न पूछा गया, आपने सही ढंग से उसे नहीं सुन पाया, तो ऐसे में आप दोबारा क्या कहेंगे, क्षमा करें मुझे समझ नहीं आया, आप कृपया प्रश्न दोबारा दोहरा सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर कर रखा कि डिजाइन थिंकिंग किस प्रकार समस्याओं का हल करने में मदद करती है। डिजाइन थिंकिंग किस प्रकार की जो है समस्याओं को हल करने में मदद करती है, यह समझ कर कि लोगों को क्या चाहिए और समाधानों का जो है सुधार करना। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नहीं है, तो व्यापार में जो है हानि। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार टीम प्लेयर की विशेषता नहीं है। कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार टीम प्लेयर की विशेषता नहीं है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, दूसरों को कार्य का जो है श्रेय लेना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि एक्सला गूगल सिरी की कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में आते हैं, वॉइस रिकग्निशन डिवाइस में आते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा हमारी मदद करेगा। कौन करेगा, आपकी हॉबी यानी कि आपकी आदतें। आंसर आपका सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करें तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि प्रभावी ढंग से नेटवर्क बनाने का एक महत्वपूर्ण नियम है। प्रभावी ढंग से जो है नेटवर्क बनाने का जो है एक महत्वपूर्ण नियम क्या है, अपने संपर्कों के साथ जो है संपर्क में रखें। कहने का मतलब जो भी आपके संपर्की है उनके साथ जो है आपको संपर्क बना के रखना है। तो आंसर आपको यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि ईमेल द्वारा जो है कम्युनिकेशन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से क्या आवश्यक है। अनिवार्य रूप से मेरे भाई ईमेल अकाउंट जो है आपके अनिवार्य होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुड वर्क हैबिट है। गुड वर्क हैबिट की बात कर रखा है तो कुछ गलत होने पर जो है हार नहीं मानना चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, कुछ गलत होने पर हार नहीं माना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि कंप्यूटर के भौतिक भाग को कहा जाता है। जो कंप्यूटर होता है उसकी भौतिक भाग को हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रखा है कि एक ब्यूटी पार्लर स्टाफ के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों का पालन करता है। क्या करता है, गैर प्लास्टिक सामग्री का उपयोग, पर्यावरण के लिए अनुकूल तरीके से जो है कचरे का जो है निपटान करना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि स्वरोजगार का उदाहरण कौन सा है। स्वरोजगार का उदाहरण मेरे भाई कहने का मतलब है यह है कि व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में विषयों का या कौशलों को जो है पढ़ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि जब आप नई मशीन का उपयोग करना नहीं जानते तो आपका क्या कार्य होगा। कहने का मतलब सहायता मांगे और सीखे कि मशीन का उपयोग कैसे करना है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं
अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नौकरी साक्षात्कार औपचारिक का जो है परिचय है। सुप्रभात अवसर देने के लिए जो है धन्यवाद। आपका आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर कर रखा है उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों में वाक्य पूरा करें। उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों में जो है आपको वाक्य पूरा करना है, तो वाक्य आपका आंसर यहाँ पर सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न कर रखा है कि मैग्निफिकेट सॉफ्ट लेंथी ब्राइट के जो है उदाहरण क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो जाएगा, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कर रखा है कि दर्शकों को अपने बिजनेस प्लान के बारे में बात करते समय आप उन्हें अपने प्रोडक्ट को बेहतर ढंग से कैसे समझाएंगे। प्रोडक्ट सर्विस का जो है डेमो देकर, ठीक है, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करें तो यहाँ पर कर रखा है कि व्यवहार का एक कोड है जो सम्मान मूल्य और व्यवसायिकता पर आधारित होता है, तो कार्यस्थल पर जो है हमको क्या करना चाहिए, शिष्टाचार बनाकर रखना चाहिए। तो ये रहा साथियों आपका जो है 25 अगस्त 2024 का पेपर आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए जो फीटर ट्रेड के स्टूडेंट है ना। अगर आप बात करेंगे मेरे भाई तो 38 प्रश्न तो आपके हर ट्रेड का मेरे भाई अलग होता है, लेकिन उसके बाद की जो प्रश्न होते हैं आपके सभी के लिए जो है आपका कॉमन होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है साथियों की आप लोगों को जो है क्लास समझ में आई होगी, और जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। और इसका पीडीएफ मेरे भाई आपको हम टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश पे अपलोड करवा देंगे, वहां से जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।